हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरिलेशन। तो एक क्वेश्चन है कोरिलेशन का जो 6 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में स्टैट्स पोर्शन से। तो वो क्वेश्चन को हम करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड से। ठीक है, आपको ना क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, आपको x गिवन होगा और y गिवन होगा। जैसे एक क्वेश्चन है अभी x गिवन है 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। वैसे y है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला चेक करते हैं। फॉर्मूले में ना आपको कोरिलेशन निकालने के लिए n एन सिग्मा dx dy, पहले आपको dx निकालना है, देन dy निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई, देन उसका सम। फिर आपको क्या करना है, dx का सम dy का सम, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नीचे और क्या चाहिए, n चाहिए, n मिल जाएगा हमें। dx स्क्वायर देन सम, पहले dx स्क्वायर होगा देन सम होगा, और यहाँ पे dx का सम फिर उसके बाद स्क्वायर। सेम केस y के साथ है। अब यहाँ पे dx क्या है, dx हमारा x माइनस ए के बराबर है। किसके बराबर, x माइनस ए। ए का मतलब एज्यूम होता है, इसीलिए शॉर्टकट को किस नाम से और जानते हैं, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अब dx निकालने के लिए क्या होता है, हम बोलते हैं x माइनस ए, वो x ए क्या होगा, ए एज्यूम करना पड़ता है उसी सीरीज में से। अभी मैं कहां से एज्यूम करूंगा, x से, क्योंकि यहाँ पे dx है। अगर मैं dy निकालना होता कहां से एज्यूम करता, मैं y से। ठीक है, तो मान के चलो मैं मिडल वाली वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ 21। तो 21 में से 21 गया तो कितना बचा होगा, 0 बचा होगा। वैसे 12 में से 21 गया -9, 15 में से 21 गया -6, 18 में से 21 गया -3। इतना समझ में आ रहा है। सेम 24, 27 एंड 30 में से 21 माइनस करोगे तो 3, 6, 9 मिलेगा। आपका क्या निकल गया, पहला पोर्शन dx निकल चुका है। दूसरा आपको क्या चाहिए, dx का स्क्वायर। तो यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा, dx का स्क्वायर। तो dx स्क्वायर क्या होगा, 9, 9, 81, 6, 6, 36, 3, 3, 9, 0, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36 एंड 9 का 81। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों का सम चाहिए, -9, -6, -3, ये हो गया 9, 6, 15, 3, 18, माइनस का 18। ठीक है, 9, 6, 15, 9, 6, 15, 3, 18 प्लस का 18, ये क्या आपका आ गया 0। सेम यहाँ पे इनका सम चाहिए होगा, तो ये आएगा 81 और 9, 90, 90 और 30, 120, 126। तो 126 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये नंबर सेम है तो 2 बार हो गए। तो 2, 1, 2 2 4, 5, 252। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद सेम जैसे हमने x निकाला वैसे हमें y निकालना पड़ेगा, dy। तो dy कैसे, y माइनस है, और a कहां से जम करूं, y में से। तो इसके सामने 0, 6 में से 10, 6 में से 12 गया -6, 8 में से 12 गया -4, 10 में से 12 गया -2। ये सीरीज सेम निकलेगी। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, dy के बाद dy का स्क्वायर। तो dy का स्क्वायर कैसे, 6, 6, 36, 4, 4, 16, 2, 2 4, 2, 2 4, 4, 4, 16, 6, 6, 36। अब एक जगह ना मेरे को ये दोनों भी मिले, dx dy दोनों का मल्टीप्लाई, देन उसके बाद सम। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये dx उठाना पड़ेगा, ये dx और ये dy, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 9, 6 54, ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई, कितना आया 54, -6 को -4 से कराया 24, -3 को -2 से 6, 0 0 हो गया, 3 को 2 से कराया तो 6 आ गया, 6 को 4 से कराया तो 24, 9 को 6 से कराया तो 54। देखिए एक बार समझ आया, x से हम dx निकाले, x माइनस ए, देन dx का स्क्वायर, वैसे y से dy, dy का स्क्वायर, लास्ट में जो हमने निकाले dx dy, दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब n का मतलब क्या है, n का मतलब है टोटल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल n कितना हो गया, 7। यहाँ तक समझ आ रहा है, एक बार चेक करूं आराम से, आई होप कर लिया होगा। इसके बाद में फॉर्मूले में चलते हैं। आपको पहले n दिखा है ना, तो n की जगह कितना रखा आपने, n की जगह रखा आपने 7। ठीक है, dx dy दोनों को मल्टीप्लाई करा, यहाँ करा, उसका सम 168 मिल गया। कितना मिल गया, 168, माइनस dx का सम है, देन मल्टीप्लाई dx का सम 0, मल्टीप्लाई dy का सम ये रहा, ये भी 0, अपॉन अंडर रूट में n कितना 7, dx स्क्वायर का है
ये रहा dx स्क्वायर, इसका सम 252 आया, माइनस dx का सम 0, तो ये कितना हो गया 0 का स्क्वायर, माइनस ये आपका दूसरा वाला आ गया n कितना 7, dy का dy, ये रहा dy का स्क्वायर 112, माइनस आपका dy का सम 0 आया अभी, ठीक है। चेक करना, 7 को 168 से करेंगे 11611 कितना आएगा 76, अपॉन में 7 को 252 से करो तो कितना आने वाला है, ये आएगा रूट में 1764 और दूसरा वाला रूट में आएगा 784। यहां तक समझ आए। उसके बाद ना हमें दिक्कत आती है कि ये रूट्स कैसे सॉल्व करें। इधर आओ राइट साइड में, चेक करो 784 लिखा हुआ है, एक और लिख लेते हैं 1764, ठीक है 176 लाइनिंग। चेक करना, जब ऑड नंबर होंगे तो बार पहले पे देन 2 पे, जब इवन नंबर है 1 2 3 4 4 इवन है तो बार में को लगाना पड़ेगा 2 और 2 पे। अब ना तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 9 ऐसे। 7 से पहले परफेक्ट स्क्वायर आपका निकल के आता है 2, तो 2 2 4, ठीक है, तो 7 में 4 गए कितना बचा 3, ठीक है 3 बचा। अब बार कितने पे लगा 2 नंबर पे, तो दोनों कैरी होंगे 84। अब यहाँ पे एक नंबर आएगा, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये 4 कैसे आया, इन दो को और इस 2 को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। यहाँ पे अभी क्या था, एक नंबर आपका नंबर आया था 2 आया था, 2 2 जा 4, ये 2 और 2 को जोड़ोगे 4, एक नंबर यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा चढ़ जाएगा। तो एक नंबर यहाँ पे लेते हैं हम, मान के चलो 4 1 लेता हूं तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 लेता हूं तो 2 से मल्टीप्लाई, है ना, तो 41 आएगा, ये 84 आएगा। ये मेरे को पीछे 4 दिख रहा है, एक और टेबल में आता है ये 4 8 इंटू 8 8 8 64, 8 4 32 38, कितने पे गया 8 पे, तो ये 8 यहाँ पे आ गया। आपका आंसर कितना निकल के आया इसका 28, तो 1764 अपॉन में 1 2 तुम्हारा 28 निकल के आया। 1764 का निकालते हैं, 2 2 के ऊपर बार है, 17 से पहले परफेक्ट स्क्वायर, 4 4 16 5 5 25, तो 4 पे कहीं जा रहा है 16 1, इस पूरे को उतारो, ये 4 जैसे ये 2 2 जोड़े वैसे ये 4 4 8, यहाँ एक नंबर आएगा, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना नंबर आएगा एक बार देखते हैं। 1 आया, ये कितना आएगा 64, ठीक है। यहाँ पे पीछे 4 दिख रहा है कहीं ना कहीं 2 के टेबल में, 82 को 2 से करोगे तो कितना निकल के आएगा 164, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 42। अब चेक करिएगा 1764, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये भी कितना निकल के आएगा 1764 कैसे आ गया 1176, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1176 और काटने पे कितना आ जाएगा 1, तो आपकी आर की वैल्यू कितनी निकल के आई 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन याद करनी पड़ेगी, थोड़े से ये रूट याद करने पड़ेंगे, आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं।